डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 5 और उसका चैप्टर नंबर जो 2 है उसकी हमने ट्रांसलेशन कर ली थी। तो आज हम करने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज के ऊपर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो आइए देखते हैं ये वॉवल साउंड्स क्या चीजें होती हैं। लर्निंग द वॉवल साउंड्स। वॉवल साउंड्स जरा होते क्या हैं, आइए इनको पढ़ लेते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ वर्ड्स विद वॉवल साउंड्स। पहले आप ये डिब्बे में देख लें कि वो क्या कहना चाह रहा है कि अ वॉवल रिप्रेजेंट्स अ लेटर दैट मेक्स अ डिस्टिंक्ट साउंड। The five vowels in the English alphabet are A, E, I, O and U। तो ये क्या होता है, इनका एक मुख्तलिफ किस्म की आवाज होती है। जब हम इसको पढ़ते हैं ये एक स्पेशल किस्म की आवाज होती है जी। या तो ये आ से आवाज निकलती है, ये आइन से आवाज निकलती है, या आ से आवाज निकलती है। तो ये जो वॉवल साउंड होते हैं जितने भी होते हैं तो इन्हीं से मतलब हम निकालते हैं। तो जितने भी हैं ये 5 वॉवल्स हैं, ये जहां पर भी लगे होंगे तो ये वहां पर ये वॉवल साउंड्स ही देंगे। लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर जो है ना वो वॉवल साउंड्स नहीं देते। जैसे हमारे पास यू से बनता है यूनिफॉर्म, यहाँ पे जो यू है वो ये की आवाज निकाल रहा है ना, तो यहाँ पर फिर हम जो है ना उसको वॉवल साउंड नहीं कहेंगे। वॉवल साउंड कहाँ से होती है? अलिफ से होती है, अलिफ मद आ से होती है, और जो है ना आपके आइन से जैसे आप कह रहे हैं तो ये होती है। तो देखिए पढ़ते हैं, आंट्स आर अमेजिंग क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह। तो ये जितने भी ए आ गए हैं तो ये सारे के सारे जो हाईलाइट किए हुए हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं जी, ये वॉवल साउंड ही हैं। द चिल्ड्रन सा एन एलिफेंट इन द जू। लेकिन यहाँ पे जो एलिफेंट है ये भी वॉवल साउंड दे रहा है, तो लिहाजा इसमें पहले एन लग गया है तो इसलिए उनको उसको जो है ना हाईलाइट किया गया है जी। तो दे लिव्ड इन एन इग्लू ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इग्लू कहते हैं बर्फानी जो हमारे पास घर होता है ना, इग्लू उसे ही कहते हैं। तो यहाँ पर आई जो है ना इग्लू, इसको सेपरेट भी इसलिए किया गया कि ये जो है ना अलिफ मदा और एन की आवाज देख रहा है। देयर इज एन ऑक्टोपस इन द सी। अब यहाँ कहेंगे कि ऑक्टोपस पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि उससे पहले एन आ गया है। उसी वावल साउंड को देखते हुए हमने जो वावल साउंड होते हैं उनके साथ एन लगाते हैं। अब यहाँ पे जो वावल साउंड दे रहा है बेसिकली वो एन यानी कि ए ही दे रहा है। यूज एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेन। तो अब दूसरा हम देखते हैं कि अंडरलाइन द वर्ड्स दैट बिगिन विद वावल साउंड्स। अब क्या है जी, रिदा यूजुअली ईट्स। ये जो आपका ईट्स है ना, हम यूजुअली ईट्स एन एग विद ब्रेड इन द मॉर्निंग। यहाँ पे जो ईट्स और एग है ये आपके जो है ना वावल साउंड दे रहे हैं जी। फिर उसके बाद है जी द वुड कटर वर्क्स विद एन एक्स। यहाँ पे जो आपका एक्स है ये आपकी वावल साउंड दे रहा है, ए एक्स ई जो है। माई मदर ब्रॉड सम ऑरेंजेस, और जो यहाँ पे ऑरेंजेस है ये वावल साउंड दे रहा है। पुट सम आइस इन द जूस। आइस जो है ना ये आपको वावल साउंड दे रहा है यहाँ पर। ही वाज अ फेमस अंपायर। अंपायर जो है ना यहाँ पर क्या दे रहा है आपको, वावल साउंड दे रहा है जी। ये ओरल कम्युनिकेशन में अब ये हो गया है। अब हमारे पास है जी आंसर दी क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपने आंसर दी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ये जी हमारे आंसर दी क्वेश्चन जो है ना वो ये क्वेश्चन है, चले जी हम इनको हल करते हैं। इन विच थिंग्स द पोएट सी अल्लाह। के जो शायर है वो किन चीजों में अल्लाह ताला को जो है ना वो क्या है जी देखती है। द पोएट सीज अल्लाह इन स्टार्स, नाइट, ट्रीज, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड इन द एयर। When does the poet feel the presence of Allah? कि वो अल्लाह ताला की मौजूदगी को कब महसूस करती है? When the poet needs a lot of care, she feels the presence of Allah. Why does the poet want more love from Allah? कि शायर जो है ना वो अल्लाह से मजीद प्यार क्यों चाहता है? The poet feels that Allah is the only support in her happy and the sad moments. Therefore, she demands more love and help from Allah. तो ये हो गया जी हमारे आंसर दी क्वेश्चन। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर दी क्वेश्चन के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द स्टोरीज। पिक्चर्स आपको दी गई हैं, ये स्टोरी आपने बेसिकली इनको पढ़नी है और इसका जो मॉरल होगा वो होगा टिट फॉर टैट। ये जो आपको स्टोरी दी गई है तो इसी तरह नीचे ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं,
इसमें आपने क्या करना है, इन पिक्चर्स की मदद से अब आपने खुद जो है ना वो स्टोरी क्या करनी है, क्रिएट करनी है यहाँ पर। तो स्टोरी किस तरह से बनेगी, मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ, फिर आप जो है ना उसको याद कर लेगा। वंस अ डोव saw an ant at the bank of a river. The ant was drowning. The dove flew and managed to save the life of the ant. The ant thanked the dove. One day, a hunter came and tried to target the dove. The ant saw and stung at the hand of the hunter. His gun fell from his hands. The dove flew away. The dove thanked the ant फॉर सेविंग हर लाइफ। तो इस तरह से थोड़ा सा आपने करना है। तो इसका भी वही मॉरल है कि टिट फॉर टैट, यानी कि कर भला सो हो भला। तो ये है जी। तो हमारे पास आगे एमसीक्यूज आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी, द पोएट सीज अल्लाह इन द डैश एट नाइट। तो आपने क्या करना है, स्टार्स, ये हमारे पास स्टार्स वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें आपने लगा देना है ऑप्शन। द पोएट सेज दैट द फ्लावर्स डैश इन आक्यू, ये क्या होते हैं जी, ब्लूम होते हैं। ये आपके पास ये जो बी वाला ऑप्शन है ये ब्लूम होते हैं जी। फिर उसके बाद है द पोएट वांट्स डैश अल्लाह's लव, जो है ना हमारे पास ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये अल्लाह's लव्स, ये वाली चीज है जी। फिर उसके बाद है अल्लाह इज ऑलवेज डैश द पोएट व्हेन ही क्राइज और स्माइल्स। तो ये क्या होता है, ये होता है जी नियर। ये जो आपका ये बी वाला ऑप्शन है, तो मैं तो थोड़ा सा हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ। तो ये जो है ना आपका बी वाला ऑप्शन। When the poet needs a lot of care, dash is always there. Allah is always there. तो ये वाला जो है ना आपका ऑप्शन है जी। तो आगे हम चलते हैं वोकैबुलरी की तरफ। तो ये क्या है हमारे पास, वर्ड्स मीनिंग है। स्पार्क हमारे पास लफ्ज है जिसका मतलब होता है चमक। तो अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट। स्वे क्या होता है जी, मैं सबक में पढ़ा था कि हिलना या झूलना। टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। बिटरली क्या होता है, शिद्दत से या सख्ती से या तलखी से, ये चीजें होती है जी। एन अ वे दैट शोज दैट यू फील सैड और एंग्री। सपोर्ट क्या होता है, सहारा देना होता है, मदद करना होता है, हिम्मत देना होता है। टू हेल्प और इनकरेज समबॉडी। इनलाइटन रोशन करना होता है जी। टू गिव समबॉडी इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड समथिंग बेटर। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है जी, राइट अ शॉर्ट पोएम ऑन द टॉपिक फ्रेंडशिप यूजिंग द गिवन राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। द फर्स्ट स्टांजा हैज बीन गिवन फॉर यू। तो इस क्रिएटिविटी के लिए क्या करना है जी, आपने इसको खुद इसमें ऐड करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा वो करवा देता हूँ इसके ऊपर कि आपने किस तरह से करना है। आइए चलते हैं हम उसकी तरफ। ये है हमारी वो जो है ना पोएम जो हमने बनानी थी। ये वो फिक्र हैं जो उन्होंने हमसे खुद लिखवाए थे। फॉर गोल्ड इज कोल्ड एंड लाइफलेस, इट कैन नॉट सी नॉर हियर। तो ये उन्होंने खुद दिए थे। अब आगे जो है ना वो हम करते हैं जी। एंड इज योर टाइम्स ऑफ ट्रबल, इट इज पावरलेस टू चीयर। It has no ears to listen, no heart to understand. It cannot bring you comfort or reach out a helping hand. So when you ask God for a gift, be thankful that He sends. No diamonds, pearls or riches, but the love of a real true friend. तो ये जी हमारी पोएम थी जो हमने की है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी हमारा, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, रीड द गिवन एक्सप्रेशंस केयरफुली। तो हमने क्या करना है, इसको पढ़ना है जी। एक्सप्रेस एन ओपिनियन, रिस्पॉन्ड टू एन ओपिनियन। तो क्या है जी ये, अच्छा दरअसल ओपिनियन होता क्या है पहले आपको ये बताना चाहिए। ओपिनियन किसी की सोच, किसी का ख्याल, किसी के कुछ अल्फाज हो सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि वो एक हकीकत हो, वो एक फैक्ट हो और उसको मान लिया जाए। मतलब एक राय हो सकती है किसी की। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को 2024 का वर्ल्ड कप जीतना चाहिए।
तो ये मेरा ओपिनियन है, ये एक हकीकत नहीं है कि वो मैं कहूं कि वो जीत जाएगा। सो दिस इज एज एन ओपिनियन। तो ये इस तरह की चीजें जो है जब अपनी सोच के मुताबिक अल्फाज की सूरत में बाहर निकालता है तो वो क्या होते हैं जी, उनको ओपिनियन कहते हैं। तो आइए देखते हैं उसको। इन माई ओपिनियन यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब वो एक अपनी राय दे रहा है कि मेरे नजर में आप बिल्कुल ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो हर किसी की नजर में या हर किसी के ओपिनियन में ठीक होगा, इस तरह से है। पर्सनली आई थिंक यस आई एग्री। पर्सनली आई थिंक यस आई एग्री। इन माई एक्सपीरियंस आई डोंट एग्री विद यू। इन माई एक्सपीरियंस के मेरे तजर्बे में मैं आपसे इतफाक नहीं करता, यानी कि जितना उसका तजर्बा है, जो उसने झेला हुआ है, आगे किया हुआ चीजें, तो वो उस लिहाज से वो इतना नहीं है। एज फार एज आई एम कंसर्न, ऑफ कोर्स। तो ये वाली वो चीजें, आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास है ऑफरिंग एंड एक्सेप्टिंग एन अपॉलोजी। तो ऑफरिंग एन अपॉलोजी, एक्सेप्टिंग एन अपॉलोजी, तो मतलब ये वो चीज है कि जिसमें आप किसी के साथ माफी वगैरह मांगते हैं, फिर उसके रिप्लाई में जो आता है, मैं मुझसे गलती हो गई है कि आप मुझे माफ कर दें, तो ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है। तो दैट्स इट, ये वो चीजें हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपका वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी, लर्निंग स्पीकिंग भी थोड़ी स्ट्रांग होगी। तो ये देखते हैं इसमें किस तरह से हम ये करते हैं। सॉरी इट वाज माय फॉल्ट, के माफ करना ये मेरा कसूर था, ये मेरी गलती थी। तो इसका रिस्पॉन्डिंग क्या है, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। पार्डन मी, मुझे माफ कर दे या मैं माफी चाहता हूँ। डोंट वरी अबाउट दिस, इस बारे में परेशान ना होना। प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, ओके। तो ये चीजें हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, आप जो जितनी भी चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं उनके ऊपर एक पूरा डायलॉग आ रहा है हमारे पास, तो ये आपने इसको पूरा जो है ना वो करना है। अच्छा जी, लर्निंग टू स्पेल, यानी कि हमने मिसिंग लेटर यहाँ पे डालनी है। तो जो पहला पहला है जे यू डैश, यहाँ पे आएगा डी। दूसरा है क्यू यू डैश, तो यहाँ पे आपका आएगा ई। फिर उसके बाद है जी प्रेजेंट, पी आर ई एस ई एन डैश, खाली जगह पे आएगा सी। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो चौथा है डैश एन एल आई, ये वाला जो हमारे पास लेटर है ना, इसमें क्या आएगा आपका ई आएगा। फिर उसके बाद ये वाला जो हमारे पास लेटर है जी, जैसे हमारे पास है बी आई डबल टी ई आर, यहाँ पर आता है। तो अब हमारे पास ग्रामर वाला पोर्शन है। तो ये होती क्या है, नाउन्स। नाउन दरअसल क्या होता है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी जगह या चीज के नाम को हम क्या कहते हैं जी, नाउन कहते हैं। तो इसमें होते हैं रेगुलर नाउन्स और इर्रेगुलर नाउन्स। अच्छा जी, वो नाउन्स जिनकी जमा बनाते हुए हम उसके आगे एस और ईएस लगा देते हैं वो रेगुलर नाउन्स होते हैं, और इर्रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जिनकी जमा और हम प्लस यानी कि जमा बनाने के लिए उसके आगे ना तो एस लगाते हैं ना एस लगाते हैं, बल्कि उनके स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। तो ये होता है जी इर्रेगुलर नाउन्स। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हमने बताना है इसमें ये ट्री क्या है, हमारा रेगुलर है, इसके आगे हम लगा देंगे ट्रीज, टेबल्स, बुशेस, यहाँ पे आएगा ई एस, बी यू एस एच ई एस, बुशेस, पेज, पेजेस। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास जो इर्रेगुलर नाउन्स वाला ये जो खाना है वो मैन, हमने एम ए एन लगा हुआ है ना, हमने डब्ल्यू ओ एम ई एन लगा देना है एक जगह, एम ए एन की जगह एम ई एन लगा देना है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा जी, वुमेन बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारा है जी गूज, जी डबल ओ एस ई, गूज, हमने इसकी क्या लगाना है, जी डबल ई एस ई हमने लगा देना है, गीज बन जाएगा, वो उसकी प्लूरल हो जाएगी, मतलब जमा बन जाएगी। ऑक्स का क्या बन जाएगा जी, ऑक्सन बन जाएगा, ये ओ एक्स लिख के इसके आगे ई एन लगा देंगे तो ऑक्सन बन जाएगा। फिर उसके बाद है जी हमारे पास चिल्ड्रन, ये चाइल्ड है तो इसकी प्लूरल क्या बनती है, चिल्ड्रन, ये तो यूजुअली है जी। अच्छा, ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, अंडरलाइंड है, तो रेगुलर होगा हम उसको रेगुलर में लिखेंगे और जो इरेगुलर इरेगुलर में लिखेंगे। हमारे पास है जी पहला अंडरलाइन कैट, कैट क्या है जी, रेगुलर है। माउस, माउस क्या है जी हमारा,
इर्रेगुलर है। फिर उसके बाद हमारा है जी मैन और वोमैन, ये दोनों के दोनों क्या है, इर्रेगुलर है, क्योंकि मैन के आगे भी एम ई एन लगा देंगे, वोमैन में भी हम एम ई एन लगा देंगे तो वोमैन बन जाएगी। फिर उसके बाद है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या है जी, हमारा रेगुलर है, और टूथ क्या है, ये हमारा इर्रेगुलर है, क्योंकि टी डबल ई टी एच टीथ बनता है इसकी जो है ना वो हमारे पास। द गर्ल्स पुट अ ग्लास एंड अ प्लेट ऑन द टेबल। जो गर्ल्स और जो ग्लास और जो प्लेट और ये टेबल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके रेगुलर नाउन्स हैं। माई मदर बॉट अ बुक। मदर और जो बुक है ये दोनों के दोनों क्या हैं, रेगुलर नाउन है जी। तो आगे क्या है जी, डिफाइन आर्टिकल दी। आर्टिकल आर्टिकल दी जो है ना, हमने इसकी क्या करना है जी, डेफिनेशंस करनी है। तो देखें जी, रीड द गिवन सेंटेंस एंड नोटिस द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल दी। अच्छा, ये होता क्या है दी आर्टिकल, ये हम वो बता रहा है सारा कुछ। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग ऑलरेडी नोन और विच हैज बीन प्रीवियसली मेंशन्ड, तो वो क्या होगा जी, नाउन होगा। जैसे आई हैव अ पैरट, द पैरट इज ग्रीन, डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज। तो ये वो चीजें बता रहा है, मतलब एक ये उन चीजों के बारे में बता चुका, ये बता रहा है कि ये वो चीज है कि एक जिसके बारे में आपने ऑलरेडी बता दिया हो और उसके बारे में पता हो, प्रीवियसली आपने उसको मेंशन किया हो, फिर फर्दर उसका आपने बताना होगा, तो वो क्या बन जाएगा, आपके लिए स्पेशल बन जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल दी लगा देंगे। फिर उसके बाद वी डिफाइन और आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी खास शख्स या चीज को जब हम पहचानते हैं या उसकी तारीफ करते हैं, उसको हम वेरीफाई करवाते हैं, तो उसके लिए भी दी लगता है कि कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट, द मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस। तो ये इस तरह से आई होप कि समझ आ रहा होगा। रेफर, तीसरा क्या असूल है, रेफर टू पीपल आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक। तो उन लोगों की तरफ इशारा करना जो क्या हो, मुनफरिद हो, एक अलग हैसियत, एक अलग स्टेटस रखते हो, तो उनके साथ भी क्या लगता है, दी लगता है। क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई, द सन सेट्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग। तो ये मतलब है कि एक वो चीजें हैं जो स्पेशल हैं, ये किसी और वक्त में फिर नहीं हो सकती। बिफोर सुपरलेटिव्स ऑफ द एडजेक्टिव्स एंड द ऑर्डिनल नंबर। सुपर एडजेक्टिव्स कौन सा होता है, जिसे हम थर्ड डिग्री कहते हैं, कि ये जो है ना गुड, बेटर, बेस्ट, ये जो बेस्ट है फिर बेस्ट के साथ ये लगेगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट के साथ भी डी लगेगा। तो ये चीजें होती हैं। ऑर्डिनल नंबर जैसे हमारे पास हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये सारे क्या होते हैं, इनके साथ भी क्या लगता है, आपका डी लगता है। विद नाउन्स टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि वो नाउन जो कलेक्टिव नाउन जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, तो उसके साथ दी लगती है। जैसे द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल, शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर। फिर उसके बाद हमारे पास है जी विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, कैनल्स एंड द ओशन, यानी कि वो चीजें हैं जिनके हमारे साथ दरिया हो गया, समुद्र हो गया, पहाड़ हो गया, ग्रोह हो गए, आइलैंड्स हो गए और नदी नाले हो गए हैं, जिसमें हमारे पास कैनाल्स, नहरों को कहते हैं, फिर समुद्र हो गए। इन तमाम के साथ क्या लगता है जी, ये दी ही लगता है। फिर उसके बाद विद द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड द मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स किसे कहते हैं जी, मज़ारात, या वो जो हमारे पास तारीख के पुराने जो आसार इमारत, उन्हें हम कहते हैं। तो आगे आ जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। आसिया इज डैश, तो ये हमारे पास लार्जेस्ट आ गया है, तो हम यहाँ पे दी लगाएंगे जी। माई कजन इज डैश डॉक्टर, और डॉक्टर आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं हो रहा। फिर उसके बाद देयर इज डैश ऑरेंज, एंड ऑरेंज आएगा ऑन द टेबल। ब्रिंग मी डैश, डैश में क्या आएगा, आ बोतल आएगा। सादिया इज डैश, सादिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल है जी। ही क्विकली एट डैश केक, द केक, ठीक है ना, यहाँ पे द आएगा। फिर उसके बाद है जी री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स इन यूर नोटबुक। अब पहला मैं बताता जाता हूँ, इसमें आपने क्या लिखना है, दी इंडस लिखना है, इज दी लार्जेस्ट लिखना है, इंडस से पहले भी दी लगाना है, लॉन्गेस्ट से पहले भी दी लगाना है आपने। फिर लिखना है रिवर इन पाकिस्तान। एग क्या आएगा, एन एग आएगा, एग हैज
हैज ओवल शेप। ही लिव्स इन द हाउस आएगा, यानी कि हाउस से पहले हम द लगा देंगे। फिर उसके बाद है जी हिज फादर likes, his father likes to read the daily news। दी डेली से पहले दी लगा देंगे। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड आएगा, यानी कि वर्ल्ड से पहले क्या आएगा, दी हम लगा देंगे। फिर उसके बाद है जी ए एंड एन विद म्यूट कंसोनेंट लेटर्स। Read the given sentences and notice the use of a and n with mute consonant letters। म्यूट यानी कि जिनकी हमारे पास क्या होती है जी, साइलेंट लेटर जिसे हम कहते हैं। तो वो मतलब है कि वावल तो वावल से स्टार्ट तो नहीं हो रहे होते, बेसिकली जो उनसे जिस लफ्ज से शुरू हो रहे होते हैं वो लफ्ज साइलेंट होता है, लेकिन वो उनका आगाज कहां से हो जाता है, वावल लफ्ज से शुरू हो जाता है और वो आ की या आइन की अलीमदाफ की आवाज निकालते हैं। तो पहला है सारा हैड रिटर्न आफ्टर एन आर। अब यहाँ पे एच जो हाईलाइट किया हुआ ये साइलेंट है। यूसुफ इज एन honorable citizen, his father is an honest businessman, he gave him a wrapped gift box। यहाँ पे W साइलेंट है। My mother brought a wrist watch, यहाँ पे भी W साइलेंट है। Bring a knife from the kitchen, यहाँ पे K साइलेंट है। The teacher has shown the diagram of a knee, यहाँ पे भी K क्या है जी, साइलेंट लेटर है। फिर उसके बाद डिग्रीज ऑफ द रेगुलर एडजेक्टिव्स। रेगुलर एडजेक्टिव्स होती कौन सी हैं वो मैं आपको बता दूं। पहले तो आपको एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की यानी कि इस्म और इस्म ज़मीर की हम तारीफ करते हैं तो वो क्या होता है जी, एडजेक्टिव कहते हैं हम उसको। फिर उसकी डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन के लिहाज से, ठीक है ना। पहली ये होती है कि हम कहते हैं कि जी अहमद ज़हीन लड़का है, ये क्या होती है, हम इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। फिर दूसरा होता है हम उसी अहमद के साथ किसी दूसरे का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जी अहमद जो है ना वो अली से ज़हीन लड़का है, तो ये हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। फिर तीसरा होता है कि हम उसको इस तरह से बयान करते हैं कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर पाता, जैसे हम कहते हैं अहमद जो है ना पूरी क्लास में से ज़हीन लड़का है, तो वो होगा हमारे पास सुपरलेटिव डिग्रीज। अब रेगुलर कौन सी होती है, रेगुलर वो होती है जिनकी पहले डिग्री हमें पता हो, पॉजिटिव यानी कि पता हो, और उसकी कंपैरेटिव और सुपर डिग्री बनाने के लिए हम सुपरलेटिव में क्या है जी EST लगा दें, या फिर हम डिग्री में जो हमारे पास कंपैरेटिव होता है उसके आगे हम क्या लगा दें, ER लगा दें। हमारे पास लॉन्ग है तो इसका हमने कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लॉन्गर लगा दिया, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने इसका क्या लगा दिया, EST लॉन्गेस्ट बना दिया है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे हम ये थोड़ा लिखा हुआ है, ये सारे अब नॉमिनेट है, इसमें स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट है, तो बिग बिगर बिगेस्ट है, यानी कि ये वो चीजें हैं इनकी जब हम नेगेटिव कंपैरेटिव बनाते हैं तो इसका ER लगा देते हैं, और सुपरलेटिव लगा देते हैं तो हम EST लगा देते हैं। सो अब हमारे पास है जी राइट द डिग्रीज ऑफ द गिवन रेगुलर एडजेक्टिव्स इन योर नोटबुक एंड यूज देम इन योर सेंटेंस। तो आपने इसको बनाना कैसे है मैं आपको बता देता हूं, तो आप बनाएं। पहला है जी लार्ज, लिखे जी दीज शूज आर लार्ज, ये हो गया। अब दूसरा कैसे बनाएंगे, दीज शूज आर लार्जर देन दोज। फिर तीसरा क्या बनाएंगे, दीज शूज आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल। अब यंगर क्या है जी, शी इज यंगर, हम इसको इस तरह से बना देते हैं, शी इज यंगर देन आई। फिर आगे है शी इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद है ब्रेव, आई एम ब्रेव जी, आई एम ब्रेव। फिर क्या है जी, आई एम ब्रेवर देन यू, ये इस तरह से मैंने शी इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल या आई एम द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। तो ओल्ड है जी, अली इज ओल्ड। फिर अली इज ओल्डर देन अहमद, अली इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद है फास्ट, दिस कार इज फास्ट, दिस कार इज फास्टर देन दैट कार। फिर हम लिखेंगे जी दिस कार इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। अब हमारे पास क्या है जी, आगे है जी कंजंक्शन है। कंजंक्शन इसको उर्दू में हम हरूफ अतफ कहते हैं। ये दो फिक्रों को आपस में क्या करते हैं जी, मिलाने का काम करते हैं। तो
आगे हमारे पास वो कहता है कि ये पैराग्राफ पढ़ें और इसमें क्या करें जी, कंजंक्शन को नोटिस करें। वैसे हाईलाइट तो हुआ है अली एंड अहमद। अब ये अली एंड अहमद जो है ना वर नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज जो है ना आपका कंजंक्शन वर्ड, दैट वाज रेनिंग आउटसाइड, दे वर प्लेइंग एंड जंपिंग इन देयर रूम। अली वाज हंग्री सो ही वेंट टू द किचन एंड लुक्ड फॉर समथिंग टू ईट इन द फ्रिज। He opened the side cabinet and saw different snacks। यहाँ पे जो एंड है ना, ये एंड जो है ये भी आपका क्या है जी, ये वाला जो है ना, ये किचन और कैबिनेट के जो दरमियान आपका आ गया है ना, ये वाला, इसको भी हम क्या करते हैं जी, तो ये भी हमारा क्या है, कंजंक्शन है। He grabbed a few and asked, Do you like to chips or biscuits? यहाँ पे जो और है ये भी आपका क्या है जी, कंजंक्शन वर्ड है। फिर आगे आ जाते हैं हम यहाँ पे पढ़ते हैं we eat healthy food। We eat healthy food, for example eggs, milk, fruit and vegetables। You should adopt good habits in your life, for example helping others and being kind to the others। तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जी। आगे चलते हैं हमारे पास फॉर इंस्टेंस, ये मिसाल के तौर पर जिसे हम कहते हैं जी, डिलाइट इज द अपोजिट ऑफ सॉरो। डिजाइनर कैन डेवलप एन एक्सीलेंट वेब पेज। ट्रांजिशनल ये वर्ड्स हैं, डिवाइसेस हैं। फिर उसके बाद देयरफॉर क्या है जी, ये जो ना हमारे पास ये जो वर्ड है हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांजिशनल डिवाइस है। फिर फॉर इंस्टेंस जो ना ये भी ट्रांजिशनल डिवाइस है। और जो हमारे पास देयरफॉर है ये भी क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइस या ट्रांजिशनल वर्ड्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, आर यूज्ड टू कैरी अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, यानी कि ये दो सेंटेंसेस के दरमियान मिलकर उसका एक कंप्लीट मीनिंग जो है ना हमें देते हैं। इसके अलावा वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देते। सो जी हमारी एक्सरसाइज यहाँ तक हुई कंप्लीट। मिलते हैं हम अपने चैप्टर की ट्रांसलेशन के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ।